जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक कछुआ ये सोचकर बड़ा दुखी था कि सभी पक्षी खुले आकाश में विचरण करते हैं और वो नहीं उड़ पाता। इस बात को जब भी वो सोचता था तो वो कछुआ बड़ा दुखी होता था। उसके मन में इच्छा हुई कि वो भी खुले आकाश में उड़े और एक बार वो बहुत सोच विचार करता है। उसके बाद उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर कोई मुझे आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दे तो मैं उड़ सकता हूं। और अब यही बात सोचकर वो एक गरुड़ के पास गया और गरुड़ के पास जाकर वो कहने लगा कि भाई मुझ पर दया करो, मुझे आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने की बड़ी इच्छा है और मुझे आकाश की ऊंचाइयों पर तुम ही पहुंचा सकते हो। और इस प्रकार वो बार बार गरुड़ से प्रार्थना करने लगा, तुम अगर कहो तो मैं समुद्र से तुम्हारे लिए बहुत सारे रत्न लाकर दे सकता हूँ, बस तुम मुझे एक बार आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दो। गरुड़ ने उसकी बात सुनकर कहा कि ये तुम्हारी मूर्खता है, तुम जमीन पर रहने वाले हो तो तुम आकाश में कैसे उड़ पाओगे। लेकिन उसके समझ में ये बात नहीं आई। वो बस एक ही बात कहे जा रहा था कि मुझे उड़ने की इच्छा है, मैं उड़ना चाहता हूँ। गरुड़ उसको बहुत समझाने का प्रयास करता है। गरुड़ ने कहा कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें आकाश की ऊंचाइयों तक ले भी जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो तुम नीचे गिर जाओगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो कछुआ नहीं समझा। उसकी एक ही हट थी कि मुझे आकाश में उड़ना है। और अब वो कछुआ कहने लगा कि बस तुम मुझे एक बार आसमान तक पहुंचा दो, उसके बाद अगर मैं नीचे गिरकर मर भी जाऊं तो तुम उसकी चिंता मत करो। क्योंकि उसके मन में यही इच्छा थी कि अगर वो एक बार आसमान तक पहुंच गया तो वो और पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने लगेगा। और इस प्रकार वो अपनी मूर्खता भरी बातें बार बार गरुड़ से कहने लगा। गरुड़ भी अब हंसते हुए उसको उठाकर ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में ले गया। और जब वो आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा तो उसने अब कछुए से कहा कि अब तुम उड़ना शुरू कर दो, तुम बहुत ऊपर आ चुके हो। तो कछुआ बड़े गर्व के साथ कहने लगा कि ठीक है, मैं उड़ सकता हूँ, अब तुम मुझे छोड़ दो। तो गरुड़ ने अब जैसे ही उस कछुए को छोड़ा तो कछुआ सीधे नीचे एक पहाड़ी पर गिर पड़ा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कोई कार्य करो तो अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार ही इच्छाएं भी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।